बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 34वां अध्याय। दैत्यों और यादवों का घोर युद्ध, बलबल, कुनंदन तथा अनिरुद्ध के अद्भुत पराक्रम। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात बलबल ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्र को रथ पर चढ़ाया और उसके साथ ही अपनी सेना लेकर बड़ी उतावली के साथ वह युद्ध के लिए चला। उसके समस्त सैनिक नाना प्रकार के शस्त्र लिए हुए थे। वे अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठे थे तथा भांति भांति के कवचों से सुसज्जित हो नाना प्रकार के रूपों में बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे गजराज के समान हृष्ट पुष्ट शरीर वाले और सिंह के समान पराक्रमी थे। वे पृथ्वी को कंपित करते हुए वृषनिवंशी यादवों के सम्मुख गए। उन बहुत से दैत्यों को आया हुआ देख अनिरुद्ध शंकित हो गए और उन्होंने समस्त यादवों की रक्षा के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चारों ओर से शूरवीर यादव सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी, घोड़े और रथों द्वारा खड़े होकर बड़ी शोभा पाने लगे। राजन, उनके मध्य भाग में इंद्रनील आदि राजा खड़े हुए। उनके बीच में अक्रूर और कृतवर्मा आदि अच्छे वीर स्थित हुए। राजेंद्र, उनके बीच में गद आदि श्री कृष्ण के भाई विराजित हुए। उनके मध्य भाग में शांब और दीप्तिमान आदि महान वीर खड़े हुए। पृथ्वीनाथ इस प्रकार चक्रव्यूह बनाकर उसके बीचों बीच प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच धारण करके खड़े हुए। नरेश्वर, वहाँ सागर के तट पर यादवों के साथ दानवों का बड़ा घोर युद्ध हुआ, मानो अनेक समुद्रों के साथ बहुत से दूसरे समुद्र जूझ रहे हों। उस संग्राम स्थल में रथी रथियों के साथ, हाथी सवार हाथी सवारों के साथ, अश्वारोही अश्वारोहियों के साथ और पैदल वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, तीखे बाणों, ढाल तलवारों, गदाओं, रिष्टियों, पासों, फरसों, शतघ्नियों और भुसुंडियों द्वारा यादव वीर बलबल के सैनिकों का वध करने लगे। उनकी मार खाकर भयभीत हो वे सब के सब अपना अपना रणस्थल छोड़कर भाग चले। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई बहुत सी धूल राशि ने आकाश और सूर्य को ढक दिया। सब ओर अंधकार फैल गया और उस अंधेरे में समस्त महादैत्य युद्ध से पीठ दिखाकर पलायन करने लगे। यादवों के सायकों से घायल होकर उन असुरों में से कितने ही कुएं में गिर गए, कई औंधे मुंह होकर गड्ढे में गिर पड़े और कितने ही पोखरे तथा बावली में डूब गए। अपनी सेना में भगदड़ मची देख बलबल रोष से भर गया और चारों मंत्री कुमारों तथा अपने पुत्र के साथ यादवों का सामना करने के लिए आया। उस महासमर में बलबल के साथ अनिरुद्ध, दुर्नेत्र के साथ बृहदबाहु, दुर्मुख के साथ बलवान अरुण, दुष्स्वभाव के साथ न्यग्रोध, दुर्मद के साथ कवि तथा कुनंदन के साथ श्री कृष्णपुत्र सुनंदन युद्ध करने लगे। राजेंद्र, इस प्रकार वहाँ देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला संग्राम छिड़ गया। कार्तिक मास के संपूर्ण दिन वहाँ युद्ध में ही व्यतीत हो गए। राजन, बारंबार अपना धनुष टंकारते हुए बलबल ने कुपित हो रणभूमि में इंद्रनील को 3 और हेमांगद को 6 बाण मारे। अनुशाल्व को 10, अक्रूर को 10, गद को 12, युयुधान को 5, कृतवर्मा को 5, उद्धव को 10 और प्रद्युम्न को 100 बाणों द्वारा सम्रांगण में उस असुर ने घायल कर दिया। उसके बाणों के आघात से रथों सहित वे सभी वीर 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। रणभूमि में उनके घोड़े मर गए तथा रथ चूर चूर हो गए। मानत नरेश, उसके हाथ की फुर्ती देखकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादव चकित हो गए। फिर वे सब के सब दूसरे रथों पर आरूढ़ हुए। राजन, उधर बलबल भी दूसरे वीरों को देखने के लिए चला। तब क्रोध से आंखें लाल किए अनिरुद्ध ने कहा, ओ दैत्य, मेरे सामने खड़ा रहे, पराक्रम दिखाकर तू कहाँ जाएगा? मेरे तीखे बाणों को भी देख ले। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर दैत्य युवराज कुनंदन बलबल के देखते देखते शीघ्र ही बोल उठा। राजपुत्र ने कहा, प्रद्युम्न नंदन, रणभूमि में दैत्यराज को देखने की योग्यता
तुम में नहीं है, इसलिए पहले इस युद्ध स्थल में तुम मेरा बल देख लो। अनिरुद्ध बोले, दैत्य कुमार, तू अभी बालक है, युद्ध करने की योग्यता नहीं रखता, अतः अपने घर जाकर कृत्रिम खिलौनों से खेल। राजकुमार ने कहा, आज तुम यहाँ बड़े बड़े वीरों के साथ मुझ बालक का खेल देखो, यदि घर जाकर खेलूंगा तो वहाँ कोई नहीं देखेगा। ऐसा कहकर कुनंदन ने अपने प्रचंड कोदंड पर 100 सहायक रखे और उनके द्वारा अपना बल दिखाते हुए उसने रथ पर बैठे हुए अनिरुद्ध को घायल कर दिया। उन बाणों के आघात से सारथी, घोड़े तथा रथ के साथ वे स्वयं भी आकाश मार्ग से चक्कर काटते हुए कपिलाश्रम में जा गिरे। अनिरुद्ध के चले जाने पर तत्काल हाहाकार मच गया। तब रणस्थल में कुपित हुए शांब आदि यादव उस दैत्य कुमार को मारने के लिए आए। उन बहुसंख्यक योद्धाओं को आया देख युवराज को बड़ा हर्ष हुआ। उस बलवान वीर ने युद्धस्थल में शांब को 10, मधु को 5, बृहदबाहु को 3, चित्रभानु को 5, ब्रक को 10, अरुण को 7, संग्रामजित को 5, सुमित्र को 3, दीप्तिमान को 3, भानु को 5, वेदबाहु को 5, पुष्कर को 7, श्रुतदेव को 8, सामने खड़े हुए सुनंदन को 20, विरूप को 10, चित्रबाहु को 9, न्यग्रोध को 10 तथा कवि को 9 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। साथ ही उस मानिक कुनंदन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विजय सूचक शंख ध्वनि की। उसके बाणों से रथ और घोड़ों सहित चक्कर काटते हुए कोई 1 योजन पर गिरे, कोई 5 कोस पर और कोई 2 योजन पर। नृपश्रेष्ठ, उस समय यादव सेना में हाहाकार होने लगा। सब यादव बलराम और श्री कृष्ण का नाम ले लेकर रोने लगे। उस समय गद आदि सब योद्धा तथा इंद्रनील आदि राजा क्रोध से भरे हुए आए और तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन सभी वीरों को आया देख महाबली राजकुमार ने सहायकों से उन्हें बींध डाला। वे सब के सब रणभूमि में मूर्छित हो गए। राजन, तत्पश्चात बलबल कुमार ने अपने बाण समूहों द्वारा यादव वीरों को मारना आरंभ किया। उसके आघात से बहुसंख्यक योद्धा पंचत्व को प्राप्त हो गए। संग्राम भूमि में उसके बाण समूहों द्वारा रक्त की नदी प्रकट हो गई, जिसमें जीवित हाथी डूबकर मर जाते थे। उस समय यादव सेना तथा आकाश में हाय हाय सी गूंजने लगी, हाय हाय की आवाज गूंजने लगी। इधर और इंद्र और वरुण आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो भयभीत हो गए। अपनी विजय देखकर समस्त असुरों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। श्री गर्ग जी कहते हैं, उधर कपिल मुनि ने देखा कि अनिरुद्ध मूर्छित पड़े हैं, इनका रथ नष्ट हो गया है तथा बाणों से इनका वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है। तब उन कृपालु मुनि ने अपने तपोबल से हाथ द्वारा स्पर्श करके अनिरुद्ध को चैतन्य युक्त कर दिया। तदनंतर यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने उठकर उन सिद्ध महर्षि को नमस्कार किया और समस्त यादवों को हर्ष प्रदान करते हुए वे सेतु मार्ग से रण क्षेत्र में आ गए। राजन, तत्पश्चात दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलवान अनिरुद्ध ने प्रतिशारंग नामक धनुष उठाया और रोषपूर्वक दैत्य राजकुमार के रथ पर एक बाण मारा। उस बाण ने सारथी और घोड़ों सहित उसके रथ को लेकर आकाश से 4 मुहूर्त तक चक्कर कटाया। उस समय समस्त दानवों और वृषनिवंशी वीरों ने यह प्रत्यक्ष देखा कि रथ सहित कुनंदन आकाश में चक्कर काट रहा है। उसके बाद सांब आदि वीर दूसरे रथों पर आरूढ़ हो वेगपूर्वक आए। साथ ही अनुशाल्व आदि समस्त धनुर्धर भी तत्काल आ पहुँचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 35वां अध्याय। बलबल के चारों मंत्री कुमारों का वध, बलबल द्वारा मायामय युद्ध तथा अनिरुद्ध के द्वारा उसकी पराजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर उस संग्राम में अनुशाल्व दुर्मुख से, इंद्रनील दुरात्मा दुर्नेत्र से, हेमांगद दुर्मद से और सारण दुष्स्वभाव से युद्ध करने लगे। इस प्रकार रण क्षेत्र में परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सारण ने बड़े वेग से अपनी गदा द्वारा दैत्य दुष्स्वभाव को मार डाला। हेमांगद ने युद्ध स्थल में दुर्मद को 3 बाणों से पीट दिया। दुर्मद ने भी रण क्षेत्र में हेमांगद को अपने बाणों से घायल किया। फिर हेमांगद ने शक्ति द्वारा उस दैत्य का वध कर डाला। इंद्रनील ने खेल खेल में ही दुर्नेत्र को अपने बाणों से काल के गाल में भेज दिया। अनुशाल्व ने बाण मारकर दुर्मुख
के रथ को चौपट कर डाला। फिर दुर्मुख ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बाणों द्वारा अनुशाल्व को रथहीन कर दिया। तब अनुशाल्व ने एक परिघ लेकर युद्ध स्थल में दुर्मुख को मार डाला। इस प्रकार दुर्नेत्र, दुस्वभाव, दुर्मुख और दुर्मत के मारे जाने पर शेष दैत्य प्राण बचाने के लिए भाग चले। राजन, इसी समय राजकुमार कुनंदन आकाश से चक्कर काटता हुआ गिरा और मुंह से रक्त बमन करता हुआ रण क्षेत्र में मूर्छित हो गया। उसका रथ अंगार की भांति बिखर गया और घोड़े तत्काल मर गए। पुत्र को मूर्छित हुआ देख बलबल कुपित हो उठा। उसने अनिरुद्ध पर बड़े वेग से धनुष द्वारा 10 बाण चलाए। उन 10 बाणों को आया देख रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध ने अपने तेज धार वाले सुवर्ण भूषित सायकों द्वारा काट डाला। तब रोष से भरे हुए दैत्य बलबल ने पुनः धनुष पर बाण का संधान करके अनिरुद्ध से इसी प्रकार कहा जैसे पहले युद्ध में प्रद्युम्न से शकुनि ने कहा था। बलबल बोला, यदुकुल के प्रमुख वीर, तुम युद्ध के अभिमानी और धनुर्धर हो। आज इस बाण से समरभूमि में तुम्हें मार डालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपने कोदंड पर एक बाण रखा और जैसे प्रद्युम्न ने शकुनि को उत्तर दिया था उसी प्रकार बलबल से हंसते हुए कहा। अनिरुद्ध बोले, कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? सदा काल ही सबको मारता है और वही संकट से सबकी रक्षा करता है। मैं करूँगा, मैं करता हूँ, संघरता हूँ और पालक भी मैं ही हूँ। जो ऐसी बात कहता है वह काल से ही विनाश को प्राप्त होता है। मैं तुमको नहीं जीत सकूँगा और तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे। विश्वात्मा काल रूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे। दानव न जाने वे काल पुरुष किसको जय और किसको पराजय देते हैं। मैं तो अपनी विजय के लिए उन काल देवता की ही मन से वंदना करता हूँ। अतः तुम भी अपने मन से काल को ही बलवानों में श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर अपने बड़े भारी अज्ञान को त्याग कर युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बलबल को आश्चर्य हुआ। उनके वचनों से संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, ठीक उसी तरह जैसे वृत्तासुर ने देवराज इंद्र से वार्तालाप किया था। बलबल बोला, यदुकुल तिलक, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। कर्म ही गुण और ईश्वर हैं। कर्म से ही लोगों को ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होती है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल प्रदान के समय उसको खोज लेता है। अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्म के द्वारा संग्राम भूमि में तुम पर विजय पाऊंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब तुम तुरंत उसका प्रतिकार करो। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, तुम कर्म को प्रधान मानते हो परंतु काल के बिना उसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे भोजन बना लेने पर भी कभी कभी उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है। पाक के विभिन्न प्रकार हैं। उनकी सिद्धि के लिए जो पाक का निर्माण किया जाता है वह बिना कर्ता के संभव नहीं होता। अतः बहुत से विद्वान कर्म और काल की अपेक्षा कर्ता को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वह कर्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं जो गोलोक धाम के स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि समस्त देवताओं की सृष्टि की है। सकर्ता कृष्णचन्द्रस्तु गोलोके सह परात्परः येन वै निर्मिताः सर्वे ब्रह्म विष्णु शिवादयः। बलबल बोला, श्री कृष्ण पौत्र, तुम धन्य हो और अपने वचनों द्वारा ऋषियों का अनुकरण करते हो। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, तथापि प्राणियों के लिए अपने स्वभाव का परित्याग दुष्कर होता है। यादव श्रेष्ठ, अब सावधान होकर अपने ऊपर प्राप्त होने वाले मेरे इस प्राण संहारी बाण को देखो और अपना मन युद्ध में ही लगाए रखो। ऐसा कहकर बलबल ने अपने बाण द्वारा मयासुर की माया प्रकट की। उस समय घोर अंधकार छा गया, कोई भी दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं चलता था कि कौन अपना है और कौन पराया। योद्धाओं के ऊपर ऊंचे पर्वतों के समान शिलाएं गिर रही थीं। बरसती हुई जलधाराओं के कारण चारों ओर से सब लोग व्याकुल हो गए थे। बिजलियां चमकती और बादल जोर जोर से गर्जना करते थे।
वे बादल गरम गरम रक्त की और मल मिश्रित जल की वर्षा करते थे। आकाश से रुंड और मुंड गिर रहे थे। उस समय समस्त श्रेष्ठ यादव संग्राम में परस्पर व्याकुल और भयातुर हो वहां से पलायन करने लगे। तब अनिरुद्ध ने उस संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों का चिंतन करके लीलापूर्वक मोहनास्त्र द्वारा उस माया को नष्ट कर दिया। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई, सूर्यमंडल का घेरा समाप्त हो गया, बादल जैसे आए थे वैसे ही विलीन हो गए और चपलाएं शांत हो गईं। राजन, माया दूर हो जाने पर वह प्रचंड पराक्रमी मायावी दैत्य दानवों के साथ सामने दिखाई दिया। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। बलबल ने कुपित होकर यादवों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु अनिरुद्ध ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इससे बलबल का क्रोध उद्दीप्त हो उठा। उसने युद्ध में विजय पाने के लिए अत्यंत मोह में डालने वाली गांधर्वी माया प्रकट की। नृपश्रेष्ठ, अब वहाँ गंधर्व नगर दिखाई देने लगा। संग्राम का कोई चिन्ह नहीं दिखता था। करोड़ों सुवर्णमय महल दृष्टिगोचर होने लगे। उस नगर में बहुत सी गंधर्व सुंदरियां बीणा, ताल और मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई मधुर कंठ से गीत गाने लगी। कंदुक की क्रीड़ाओं, हाव भाव और कटाक्षों तथा कटि और वेणी के प्रदर्शनों द्वारा वे कमल नैनी सुंदरियां सब लोगों का मनोरंजन करने लगीं। उनका सौंदर्य देखकर यादव वीर कामवेदना से बेहुल हो गए और अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर डालकर आपस में कहने लगे, हम सब लोग कहाँ आ गए? दैवयोग से स्वर्गलोक में तो नहीं पहुँच गए, जहाँ मन को मोह लेने वाली अति सुंदरी कलकंठी सुरांगनाएं नृत्य करती हैं। इनके लावण्य जलधि में मग्न होकर हम कामवेदना से व्याकुल हो रहे हैं। हमारी विजय कैसी होगी? यहाँ रणक्षेत्र तो दिखाई ही नहीं देता है। जब सब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय क्रोध से भरा हुआ बलबल तलवार हाथ में लेकर समस्त यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए आया। आकर उसने उस तलवार से सहस्रों मोहित यादव वीरों को युद्ध स्थल में मार डाला और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर अनिरुद्ध ने रोषपूर्वक उससे कहा, अरे क्या तुम संग्राम भूमि में अधर्म युद्ध करोगे, जिसकी सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने निंदा की है? मोहितों को मारने से तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बल के घमंड से भरा हुआ बलबल पैदल ही ढाल और तलवार लिए गर्जना करता हुआ अनिरुद्ध पर चढ़ाया। उसे आते देख प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध रोषपूर्वक रथ से कूद पड़े और जैसे देवराज इंद्र अपने वज्र से पर्वत को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कालदंड से उस दैत्य पर प्रहार किया। उस आघात से दैत्य की छाती फट गई और वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा तथा 4 दिनों तक संग्राम भूमि में मूर्छित पड़ा रहा। उस समय उस दैत्य के गिरते ही सारी माया स्वतः शांत हो गई। युद्ध स्थल दिखाई देने लगा और वहां खड़े हुए यादव आश्चर्य से चकित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 36वां अध्याय श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन द्वारा दैत्य पुत्र कुनंदन का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इसी समय कुनंदन भी मूर्छा त्याग कर रथारूढ़ हो क्रोधपूर्वक धनुष से बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध स्थल में आया। शत्रुवीरों का नाश करने वाले वीर अनिरुद्ध उसको देख रोष से आग बबूला हो उठे तथा अपने सेवकों से उसकी बात पूछने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज, यह बलबल नंदन कुनंदन है और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनकर अनिरुद्ध बोले, मैं कुनंदन को मार डालूंगा। उसी समय श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने उनसे कहा। सुनंदन बोले, राजन, यह दैत्य पुत्र क्या है तथा इसकी यह थोड़ी सी सेना क्या विशात रखती है? प्रभु, मैं आपके प्रताप से इसको जीत लूँगा, अतः मैं ही युद्ध के लिए जाता हूँ। राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, यह आपके लिए आनंददायिनी होगी। यदि मैं अधिक संग्राम कुशल कुनंदन को ना जीत लूँ तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों के मकरंद का आस्वादन करने से विरत रहने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे। यदि मैं इस दानव को परास्त ना कर दूँ तो भावबंधन हर लेने वाले गुरु और पिता की सेवा से विमुख पुरुष को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। पृथ्वीनाथ, सुनंदन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वीर को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण नंदन सुनंदन कवच धारण कर अकेले ही उस स्थान पर गए जहाँ बलबल नंदन कुनंदन विद्यमान था।
कुनंदन सुनंदन को युद्ध के लिए आया देख रोषपूर्वक उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह वीरों में श्रेष्ठ रथी एवं शूर शिरोमणि था। राजसिंह रथ पर बैठे और धनुष धारण किए वे दोनों वीर एक दूसरे से मिलकर दमन और पुष्कल के समान शोभा पाने लगे। दोनों के अंग शायकों से विदीर्ण हो रहे थे, दोनों ही खून से लथपथ दिखाई देते थे तथा दोनों ही बड़े वेग से करोड़ों बाणों का संधान करते और छोड़ते थे। पृथ्वीनाथ वे कब बाण लेते हैं, धनुष पर रखते हैं और कब छोड़ते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। वे दोनों महान शूरवीर धनुष को खींचकर कुंडलाकार किए दिखाई देते थे। दैत्य राजकुमार ने शोभाशाली ब्रह्मकाष्ठ के द्वारा सुनंदन के रथ को भूतल पर कुम्हार के चाक की भांति घुमाया। उनका रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटने के बाद घोड़ों सहित सुस्थिर हो गया। तब श्री कृष्ण कुमार ने कुनंदन के रथ पर बाण मारा। उस बाण से आहत होकर वह रथ घोड़ों सहित आकाश में जाकर मतवाले हाथी की भांति चक्कर काटने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही शीशे के बर्तन की भांति चूर चूर हो गया। रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कुनंदन उठा और दूसरे रथ पर आरूढ़ हो ज्यों ही सामने आया त्यों ही कृष्णनंदन सुनंदन ने बहुत से बाण मारकर उसके रथ की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह उस रणभूमि में दैत्य कुमार के 7 रथ नष्ट हो गए। नरेश्वर, तब कुनंदन एक विचित्र यान में बैठकर युद्ध स्थल में श्री कृष्ण पुत्र का सामना करने के लिए वेगपूर्वक आया। आते ही कुनंदन ने सुनंदन को युद्ध स्थल में 10 बाण मारे। उन बाणों से घायल होने पर उन्हें बड़ी वेदना हुई। तब कुपित हुए बलवान कृष्ण कुमार ने धनुष उठाकर 10 सहायक हाथ में ले उन्हें कुनंदन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ा। राजन, वे बाण उस दैत्य का रक्त पीकर उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे झूठी गवाही देने वाले के पितर नरक में गिरते हैं। कुनंदन सुनंदन को और सुनंदन कुनंदन को उस महासमर में विशाल बाणों द्वारा परस्पर घायल करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के शरीर बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो गए। दोनों रक्त से नहा गए थे और दोनों ही धनुष लिए रोषपूर्वक एक दूसरे को बाण मारते हुए घोर युद्ध कर रहे थे। उस सम्रांगण में कुनंदन और सुनंदन कुशाम्ब और शाम्ब के समान शोभा पाते थे। तदनंतर कृष्ण कुमार वीर सुनंदन ने सुवर्ण निर्मित कोदंड पर अर्धचंद्राकार बाण रखकर शीघ्र ही कुनंदन से कहा। सुनंदन बोले, वीर मेरी बात सुनो, मैं इस बाण के द्वारा इसी क्षण तुम्हारा मस्तक काट लूंगा। यदि बलवान हो तो अपने सिर की रक्षा करो। यदि इस रण क्षेत्र में तुम मेरी कही बात को सत्य नहीं मानते तो तुम्हारी मृत्यु की सूचना देने वाली मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन लो। जो सती साध्वी पतिव्रता तथा गुरु पत्नी को काम भाव से दूषित करता है वह यमराज के समीप जिस यातना में डाला जाता है वही यातना मुझे भी मिले। यदि मेरी प्रतिज्ञा सत्य ना हो, जो सामर्थ्य रहते हुए गुरु और पिता का पालन नहीं करता उसका पाप मुझे ही लगे। यदि रणभूमि में मैं तुझे ना मार डालूं। सुनंदन की यह बात सुनकर दैत्य रोष से जल उठा और बोला। दैत्य राजकुमार ने कहा, मैं शत्रु के सम्मुख संग्राम में मरने से नहीं डरता। मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती ही है, परंतु तुम इस समय संग्राम में मेरे वध के लिए जो भी महान बाण छोड़ोगे उसे मैं अपने बाण से उसी क्षण शीघ्र काट दूंगा, इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमान बस इस पृथ्वी पर एकादशी को अन्न खाते हैं तथा माता, भौजाई, बहन और बेटी के साथ पाप करते हैं उन सबका पाप मुझे ही लगे यदि मैं तुम्हारे बाण को ना काट डालूं। यह सुस्पष्ट बात सुनकर सुनंदन के मन में शंका हो गई, अतः वे भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर बोले। सुनंदन ने कहा, यदि मैंने छल कपट छोड़कर सच्चे मन से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों का सेवन किया हो तो मेरी बात सत्य हो। वीर, यदि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्री को काम भाव से न देखता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से संग्राम भूमि में मेरा यह कथन अवश्य सत्य हो। ऐसा कहकर सुनंदन ने महाकाल और अग्नि के समान एक तीखे सहायक को मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। उस बाण को छूटा हुआ देख दैत्य राजकुमार ने अपने बाण से तत्काल काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे पक्षीराज गरुण अपने पंख से सर्प के 2 टुकड़े कर डालते हैं। राजन, उस बाण के कटते ही तुरंत हाहाकार मच गया। लोगों सहित पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मय में पड़ गए। बाण का नीचे वाला आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा, किंतु
फल युक्त पूर्वार्ध भाग ने उस दैत्य के मस्तक को उसी तरह काट गिराया जैसे हाथी किसी वृक्ष के स्कंध को तोड़ डालता है। उसके किरीट और कुंडलों से युक्त मस्तक को कट कर गिरा देख समस्त दैत्य दुखी होकर हाय हाय करने लगे। कुनंदन के धड़ ने युद्धस्थल में शीघ्र उठकर खड्ग से, घूंसों से और लातों की मार से बहुत से शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात यादव सेना में बार बार दुंदुभी बजने लगी और सुनंदन के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में दैत्य पुत्र के वध का वर्णन नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 37वां अध्याय भगवान शिव का अपने गणों के साथ बलबल की ओर से युद्ध स्थल में आना और शिवगणों तथा यादवों का घोर युद्ध। दीप्तिमान का शिवगणों को मार भगाना और अनिरुद्ध का भैरव को जृंभणास्त्र से मोहित करना। वज्रनाभ ने पूछा, ब्रह्मन, कुनंदन के मारे जाने और बलबल के रणभूमि में मूर्छित हो जाने पर करुणा में भगवान शिव ने उनकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव वहाँ आए क्यों नहीं? दैत्यों ने घोड़े को कैसे छोड़ा और यज्ञ किस तरह पूर्ण हुआ? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। सौती कहते हैं, ब्रह्मन, वज्रनाभ का यह प्रश्न सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री गर्ग जी संपूर्ण कथा का स्मरण करके उन यादव शिरोमणि से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, जब बलबल मूर्छित हो गया और सूरवीर कुनंदन मारा गया तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से भगवान शिव ने बड़ा कोप किया। नरेश्वर, भक्तों की रक्षा करने वाले शिव क्रोधपूर्वक नंदी पर आरूढ़ हो मस्तक पर जटाजूट के भीतर चंद्रलेखा धारण किए, सर्पों के हार और मुंडमाला से अलंकृत हो सारे अंग में भस्म रमाए भयंकर रूप से आए। 10 बाह, 5 मुख और 15 नेत्रों से युक्त रुद्रदेव सिंह के चर्म का वस्त्र धारण किए मदमस्त एवं भयकारक प्रतीत होते थे। उनके हाथों में त्रिशूल, पट्टिस, धनुष, बाण, कुठार, पाश, परिघ और भिंदीपाल शोभा दे रहे थे। वे सहस्त्र सूर्यों के तुल्य तेजस्वी और समस्त भूतगणों से आवृत थे। अनिरुद्ध आदि समस्त श्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध स्थल में वध करने के लिए वे बड़ी उतावली के साथ कैलाश से पृथ्वी तल को कंपित करते हुए आए। नरेश्वर, उस समय आकाश और भूतल पर बड़ा हंगामा मचा। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत हो उठे। समस्त गणों और परिवार के साथ प्रलयंकर शंकर को रोषपूर्वक आया देख यादवों को बड़ा भय हो गया। अनिरुद्ध का मुंह भय के कारण निस्तेज हो गया। सम्रांगण में वे दुखी हो गए और उनका हृदय कांपने लगा। उस समय क्रोध से भरे हुए गिरीश ने हाथ में त्रिशूल लेकर समस्त यादवों से यह निष्ठुर बात कही। शंकर बोले, कहाँ गए अनिरुद्ध और कहाँ गए सुनंदन? मेरे भक्त कुनंदन का वध करके शांब आदि यादव कहाँ चले गए? मेरे भक्त दैत्य शिरोमणि बलबल को मूर्छित करके और उसके सेवकों को युद्ध में मारकर वृष्णिवंशी जाएंगे कहाँ? मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इन सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं विष्णु और ब्रह्मा ये सभी संकट से भक्तजनों की रक्षा करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर रुद्रदेव ने अनिरुद्ध के पास भैरव को भेजा और कहा, शूर, तुम सम्रांगण में विजयी प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जाओ। फिर उन्होंने सुनंदन से युद्ध करने के लिए नंदी को रोषपूर्वक भेजा। गद से लोहा लेने के लिए वीरभद्र को और सांब से लड़ने के लिए मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रेरित किया। उन विरूपाक्ष शिव ने भानु के साथ युद्ध करने के लिए भृंगी को आदेश दिया और अन्य यादव सैनिकों के जूझने के लिए भूत और प्रेतों को प्रेषित किया। भगवान रुद्र की आज्ञा पाकर वे भूत, प्रेत, विनायक, भैरव, प्रमथ, वेताल, ब्रह्म राक्षस, उन्माद और कूष्मांड करोड़ों की संख्या में युद्ध में आए। भूत यादवों को अंगारों से मारने लगे। विनायक पट्टिसों से, भैरव शूलों से और प्रमथ खड़वांगों से प्रहार करने लगे। ब्रह्म राक्षस मनुष्यों और घोड़ों को पकड़कर खा जाते थे। यादुधान सम्रांगण में मनुष्यों के मुंड चबाते और बेताल खप्परों में रक्त ले लेकर पीते थे। पिशाच वहां नाचते और प्रेत गीत गाते थे। वे बारंबार योद्धाओं के मस्तकों को गेंद की भांति इधर उधर फेंकते थे। अट्टहास करते हुए चारों ओर दौड़ते और हाथियों तथा रथारोहियों को रथमंडल में चबाते हुए दिखाई देते थे। पिशाचनी और डाकिनियां युद्ध स्थल में अपने बालकों को रक्त पिलाती और रो मत ऐसा कहती हुई उनकी आंखें पोंछती थीं। उन्माद और कूष्मांड स्वर्गगामी सूरवीरों के मुंडों की मालाएं तैयार करके भगवान शंकर को भेंट करते थे।
नृपेश्वर। उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। भय से भागते हुए घोड़े, हाथी और पैदल वीर सहस्त्रों की संख्या में युद्ध क्षेत्र में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिवगणों का ऐसा बल देखकर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने अपने धनुष पर अत्यंत अद्भुत बाणों का संधान करके छोड़ना आरंभ किया। राजन, वे तीखे बाण कोटि कोटि भूतों, प्रेतों और विनायकों के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे वन में मोर प्रवेश करते हैं। बाणों से विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने लगे। कोई युद्ध स्थल में गिर गए और कोई मर गए। कितने ही बाणों का आघात लगने से पहले ही धराशायी हो गए। प्रेतगणों के पलायन कर जाने पर भैरव क्रोध से भर गए। वे कुत्ते पर सवार हो त्रिशूल हाथ में लिए काल की भांति आ पहुँचे। नरेश्वर, उन काल भयंकर भैरव को देखकर कोई भी उनके साथ जूझने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने युद्ध स्थल में भैरव को 5 बाण मारे। भैरव ने भी परिघ के प्रहार से उनके उत्तम रथ को चूर चूर कर दिया। फिर अनिरुद्ध ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मायावी भैरव को रणभूमि में 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से आहत हो भैरव को कुछ मूर्छा सी आ गई। फिर उन्होंने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाला त्रिशूल अनिरुद्ध पर फेंका। सूल को आया देख प्रद्युम्न कुमार ने अपने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपने त्रिशूल को छिन्न भिन्न हुआ देख बलवान रुद्र कुमार भैरव ने माया द्वारा अपने मुख से अग्नि की सृष्टि की। उस अग्नि से भूमि, वृक्ष और 10 दिशाएं जलने लगी। पैदल वीरों, रथारोहियों, घोड़ों तथा हाथियों के शरीर सुंदर फूल वाले सेमर की रुई के समान जलने लगे। कितने ही वीर आग की ज्वाला की लपेट में आ गए और कितने ही भस्म हो गए। सारी सेना अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गई। कितने ही योद्धा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख और भैरव की रची हुई माया को जानकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने अपने धनुष पर एक बाण रखा। उस सायक को पर्जन्यास्त्र से अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए शीघ्र ही आकाश में छोड़ दिया। राजन, उस बाण के छूटते ही मेघ प्रकट होकर पानी बरसाने लगे। आग बुझ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वर्षा काल आ गया हो। मोर, कोयल, चातक, सारस और मेढक आदि बोलने लगे। यत्र तत्र इंद्र गोप शोभा पाने लगे। आकाश इंद्रधनुष और बिजली की चमक से दीप्तिमान हो उठा। अपना प्रयास निष्फल हुआ देख भैरव ने अपने मुख से भैरव गर्जना की, जिससे सबका मन संतुष्ट हो उठा। उस भैरवनाद से समस्त लोकों और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और उनसे भूखंड मंडल चमक उठा। उसी समय समस्त मनुष्य बहरे हो गए और गिर गए। फिर सर्पों से विभूषित भैरव ने क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ को दबाते, दांतों से होठ को चबाते, जीभ लपलपाते और लाल लाल नेत्रों से देखते हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को तिनके के समान समझकर एक तीखा फरसा हाथ में लिया। उसी समय रणनीति में कुशल अनिरुद्ध ने जृंभणास्त्र का प्रयोग करके भैरव को उसी प्रकार मोहाच्छन्न कर दिया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर विजय के अवसर पर भगवान शंकर को मोहित कर दिया था। राजन, उस अस्त्र के प्रभाव से अनिरुद्ध के देखते देखते भैरव रणभूमि में गिर पड़े और जम्भाई लेते हुए निद्रा सुख का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में भैरव मोहन नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।